हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा करंट अफेयर का चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, महिला टेनिस संघ का खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई है? इसका सही आंसर होगा आपका बी, ऑन्स जबौर। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा लॉरेल हबर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे सर्वसम्मत से दोबारा चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस। इसका सही आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा INS संधायक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने देश के दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है चीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति पद पर रहे अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका सही आंसर है आपका मॉरिशस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाले एकमात्र राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 21वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार किस डॉक्यूमेंट्री ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा गांधी मेरे राष्ट्रपिता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम के आइजोल में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? इनका नाम था जियोना चाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह WISA उत्सैट कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? तो इसका सही आंसर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? इनका सही आंसर होगा फ्लाइंग सिख के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस पत्रकार ने मुस्लिम, उइगरों और अन्य अल्पसंख्यकों जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर होगा मेघा राजगोपालन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा डेविड डियोप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मिथाली राज। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा सत्य नडेला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने DAP और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा 14,775 करोड़ रुपए की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्वदाता सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 14वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? इनका सही आंसर है राजशेखर वैद्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में कौन से राज्य ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा 129वां। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूरी तरफ से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर है केरल। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा अर्थशूट प्राइज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किस गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इसका सही आंसर होगा मार्क कार्नी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने। ठीक है। किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक समेल्टर स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? इसका सही आंसर होगा मालदीव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया, कहाँ से किया? चांदीपुर से। अगला प्रश्न है आपका, सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की? इसका सही आंसर होगा आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ। आगे बढ़ते हैं, एससीओ के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? इसका सही आंसर है भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसका सही आंसर है आईएनएस चेन्नई में। डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः जीता एंडर्स एंटोनसेन जो डेनमार्क के हैं, नोजोमी ओकुहारा जो जापान थे, दोनों लोगों ने जीता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया? यह है अमेरिका की। ठीक है, चांकिलो को। आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना बनाई? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, किस देश ने मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा? उसका सही नाम है, उसने भेजा है, रूस ने भेजा। ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, किस सरकार ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट किसने विकसित की? इसका सही आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चर्चित में न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला जो आपका प्रश्न है, किस राज्य में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। आगे अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वह भारतीय महिला मुक्केबाज जिसने 64 किलोग्राम भारतवर्ग में एक पदक पक्का कर लिया, उसका नाम है लवलीना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ, वह देश जिसने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की, वह देश है सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जो पदक जीता, उसका सही आंसर है आपका स्वर्ण पदक। दिल्ली की जिस युवा खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता, वो हैं वंतिका अग्रवाल। कौन है? वंतिका अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? कौन सा राज्य है ये? असम है। ठीक है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 2.5 करोड़ डॉलर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पाए और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया? किस देश के विदेश मंत्री एंटीना ब्लिंकन भारत दौरे पाए? ये है अमेरिका। और जो अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में किस देश को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडियाना 2020 का एम्बेसडर किसे चुना गया? इसका सही आंसर है कंस्टेंटिना टिटा को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 प्रश्न है ये आपका, माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका, शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग उनकी किस पुस्तक का विस्तार है? तो उनकी आई एम ए हिंदू एक पुस्तक है, उसी का यह विस्तार है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा करंट अफेयर का चौथा प्रैक्टिस सेट था। इसी तरह आपको अब डेली करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है अवेलेबल होता रहेगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद।